MQM के जांबाज कारकुन असलम की नमाज जनाजा शाराए पाकिस्तान पर अदा कर दी गई। रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। MQM के यौम सोग पर जिंदगी मामूल पर रही, कारोबार खुले हैं, ट्रैफिक भी रवा दवा। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सारी हदें पार कर दी, काला बल्दियाती कानून वापस लेना होगा। जेल भरो तहरीक का इंदिया भी दे दिया। हम जेल भरो तहरीक के लिए भी तैयार हैं। अगर ये फैसला हो तो सबसे पहले मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। आगे मैं इशारा देता हूँ कि सिविल नाफरमानी की तहरीक, जेल भरो तहरीक भी शुरू हो सकती है। MQM कारकुन की मौत कैसे हुई? सिंध हुकूमत असलम की कॉल डिटेक्टर रिपोर्ट सामने ले आई। झड़पों के वक्त असलम वहीं मौजूद थे। 7:50 तक प्रेस क्लब पर थे। उसके बाद गुलबर्ग की तरफ रवाना हुए। पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पें 5:30 से 6:30 के दरमियान हुई। डॉक्टर के मुताबिक असलम को दिल का दौरा पड़ा, जिस्म पर तशद्दुद या जख्म का निशान नहीं था। सईद गनी ने भी सवाल उठा दिए। पहला सवाल तो जहन में ये आता है कि अगर तो चीफ मिनिस्टर हाउस के पास उन पर तशद्दुद हुआ और ज़ख्मी हो गए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे आप ये बताइए कि यहाँ से किसी मरीज़ को ले जाने के लिए सिविल हॉस्पिटल आसान है, जिना हॉस्पिटल आसान है, NICVD आसान है, या और कोई करीब का प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल वो आसान है, या यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज आसान है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने CM हाउस के बाहर MQM के मुजाहिरे पर पुलिस तशद्दुद का नोटिस ले लिया। वजारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब। शाह महमूद का मुत्तहदा के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। ख़वातीन पर लाठी चार्ज और शेलिंग की मजम्मत। कहा कल के वाक़े से जमहूरियत के दावेदारों की कलई खुल गई। वज़ीर आला सिंध का MQM रहनुमा अमीनुल हक से टेलीफोनिक राबिता। कराची वाक़े पर दुख का इजहार। कहा इस किस्म के वाक़यात किसी सूरत नहीं होने चाहिए। अगर कोई जा बहक हुआ है तो पोस्टमार्टम कराने पर मौत का सबब सामने आ जाएगा। सेक्रेटरी दाखिला को तहकीकाती कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। MQM के कारकुनों पर पुलिस का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। एहतजाज हर किसी का हक है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान का धरने में खिताब। कहा MQM के कारकुन की मौत की तहकीकात होनी चाहिए। कराची अब हड़तालों की सियासत और दुकानें बंद कराने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सीटी बजने को है, खेल सजने को है। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला कुछ देर बाद शुरू होगा। नेशनल स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। आतिफ असलम और आयमा बेग सीजन 7 का ऑफिशियल सॉन्ग पेश करेंगे। पैराग्लाइडर्स फजा से उतरेंगे। इंग्लिश फुटबॉलर माइकल ओवन खुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम चलाया जाएगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद PSL 7 में शरीक खिलाड़ियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा देने का फैसला। PCB, सिटी ट्रैफिक और महकमा दाखिला ने जुडिशल कमीशन को इंतजामात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स को बड़ा झटका। सुपरस्टार शाहिद खान अफरीदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। लाला 7 रोजा आइसोलेशन घर पर मुकम्मल करेंगे। प्रोग्राम गेम सेट मैच में कहा कोई अलामत नहीं, जल्द सेहतयाब होकर टीम को ज्वाइन करूंगा। कराची किंग्स के लिए भी बुरी खबर। मोहम्मद आमिर जख्मी, इमाद वसीम कोरोना का शिकार। जल्मी के हजरत अल्लाह जज़ई भी वबा की लपेट में आ गए। फौजदारी कवानीन में तारीखी इस्लाहात। वज़ीर आज़म की वज़ीर कानून फरोग नसीम और टीम को मुबारकबाद। कहा रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। बैरून मुल्क लीगल सिस्टम टेक्नोलॉजी से बेहतर हुए। पाकिस्तान का लीगल सिस्टम ऊपर जाने के बजाय नीचे जाना शुरू हो गया। अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग कानून। हर सर्वे में पाकिस्तान का नंबर कानून की बालादस्ती में नीचे होता है। मैं अपनी जुडिशरी से, अपनी वकला कम्युनिटी से, इसलिए मैं उनसे अपील करूंगा कि इसको अब इम्प्लीमेंट आपने करना है। हमने तो अपना आप काम कर दिया है।
देखिए, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे पाकिस्तान की क्या पोजीशन आई है अभी, जितनी भी जो भी सर्वे आती है उसके अंदर पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ में नीचे हो रहा है। ताहयात नाअहली की सजाएं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने आईनी दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। ताहयात नाअहली का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आईनी तौर पर अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता, जो इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं इस दरखास्त की कोई अहमियत नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, आईन में तब्दीली पार्लियामेंट का काम है। मेरी नज़र में ये दरखास्त की कोई अहमियत नहीं है, वो इसलिए कि इस दरखास्त में डिसमिस होना ही होना है। आइन में बड़ा वाज़े तौर पे ये क्लियर है कि ये ताहयात ही डिस्क्वालिफिकेशन होगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से हिसाब मांगने वाले सबूत पेश न कर सके। इमरान खान की करप्शन के सबूतों के पहाड़ हैं। हमजा शहबाज कहते हैं हुक्मरानों को पतली गली से निकलने नहीं देंगे, अवामी अदालत में इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तहरीक इंसाफ से निजात के लिए हर आईनी और सियासी तरीका इस्तेमाल करेंगे। जितने पैसों का इल्जाम नवाज शरीफ पर है उससे ज्यादा केसेस पर खर्च कर दिए गए। नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। इस इशू से बाहर निकले, अवामी इशूज के हल पर तवज्जो दें। चौधरी शुजात हुसैन का एक और मशवरा, कहा यह साल काम करने का है, ऐसे ही कामों में लगे रहे तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। पबजी गेम ने एक और खानदान को उजाड़ डाला। लाहौर पुलिस का कहाना में मां और 3 बच्चों के कत्ल का मुअम्मा हल करने का दावा। जिंदा बच जाने वाला 14 साल का बेटा मुलजिम करार। पबजी गेम ने दिमाग पर असर डाला, कम उम्र मुलजिम नफ्सियाती मसाइल का शिकार हुआ। फायरिंग करके मां और बहन भाइयों को मार डाला। खुद घर की निचली मंजिल पर होने की वजह से बच जाने की कहानी घड़ी। कराची में सीटीडी के हाथों गिरफ्तार टारगेट किलर। इफ्तिखार लिबाद के सनसनीखेज इंकशाफात। एमक्यूएम लंदन के कारकुन ट्रेनिंग के लिए भारत जाते रहे। सिंगापुर से बजरिया हवाई जहाज दिल्ली एयरपोर्ट उतरते। रॉ के अहलकार दिल्ली फार्म हाउस ले जाते। जहन साजी की तहरीरें पढ़ाई जाती। पिस्टल, क्लैशनकोफ और रॉकेट चलाने की तरबियत दी जाती। कोरोना की 5वीं लहर के वार तेज, मजीद 25 अफराद लुकमा अजल बन गए। 7,539 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 11.9% रही। लाहौर से 7 अमवात रिपोर्ट हुई। केसेस की शरह 15.3%। कराची में 6 दिन में मस्बत केसेस की शरह में 20% कमी। 24 घंटों में शरह 26.3% रिकॉर्ड। और रंग बरंगे फूलों की बहार, ये है पेशावर की कदीम गली, खूचर सालदार। तारीखी इमारतों के दरो दीवार पर खूबसूरत रंग। इलाका मकीनों ने हुकूमत के ताउन से अपनी गली को हसीन फूलों से सजा दिया।